पहली बार नज़र उससे पिकनिक पर मिली थी। मैं सिर्फ़ उसे देखने के लिए जब स्विमिंग पूल में खड़ी थी। अब उसे भी मेरे सिवा कुछ और ध्यान नहीं था, वो भी मेरे लिए अब कोई मामूली सा इंसान नहीं था। 1 जनवरी पर मैंने मंदिर जाकर स्पेशली उसे अपनी ज़िंदगी में मांग लिया था। फाइनली जनवरी आ गई थी। इस बार की 3 दिन के हॉलीडेज़ ने हमारी जान निकाल ली थी। छुट्टी के पहले ही दिन उसने चैट पर बिना डरे अपने दिल की बात कह डाली थी, मगर इस बार भी ब्लैंक रिस्पॉन्स मिलने के बाद शायद उसने मुझसे रिप्लाई लेने की ठान ली थी। नेक्स्ट डे फिर बात इसी बात पर आकर अटक गई थी। उसने इस बार रिप्लाई की डिमांड भी की थी। मेरे 1 सेकंड का भी टाइम लिए बिना उसके प्रपोज़ल का रिप्लाई करना, फिर उसका फ़ोन कॉल पर मुझसे आई लव यू सुनने के लिए ज़िद करना बेहद खूबसूरत था। आज 14 जनवरी की शाम आ गई थी। मैं खुशी के मारे बिना खाना खाए ही अपने रूम में आ गई थी। हमारी पहली कॉल लगभग 1 घंटे तक चलने के बावजूद भी मैं उससे एक शब्द नहीं बोल पाई थी। अब जैसे तैसे 2 घंटे बीतने के बाद उसका फ़ोन आया। मेरे से आई लव यू सुनने के लिए उसने बड़ा ज़ोर लगाया। दोबारा कॉल पर हम दोनों ही बिन पानी की मछली जैसे तड़प रहे थे। जैसे तैसे उसने अपने हिस्से की ये 3 शब्द बोल दिए थे। मेरा ABCD पढ़ते पढ़ते आई लव यू बोलना, उसकी आंखों में आंसुओं का भर जाना, मुझे प्रिंसी से प्रिंसेस बनाना बेहद खूबसूरत था। मुझे प्रिंसी से प्रिंसेस बनाना बेहद खूबसूरत था। ऐसे 4 दिन से 4 साल कब बीते, किसी को खबर भी नहीं हुई कि हमने एक दूसरे के दिल कब जीते। जो लोग कभी हमारे अगेंस्ट थे, अब वही हमारे प्यार की मिसाल देने लगे थे। उसने भी मेरी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत बनाई थी। चांद तारों के जैसे ही अपने प्यार से मेरी दुनिया सजाई थी। वक्त करवटें बदल रहा था। सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, क्योंकि वो वक्त के साथ बदलने वाला नहीं था। मेरे हर दिन की शुरुआत उसके मैसेज से ही होती थी। मेरा चेहरा देखे बिना उसकी भी सुबह कहाँ होती थी। एक दिन 2 बजने को आया था। मैंने उसका एक भी मैसेज नहीं पाया था। उसके दोस्त तो कोई नहीं थे, फिर भी मैंने अपने दोस्तों से उसका पता लगवाया था। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि उसने अपनी फैमिली के साथ ये शहर छोड़ दिया था। मैं मानूं कैसे उसने बिन बताए मुझसे इतना बड़ा डिसीज़न लिया था। आज 6 महीने होने को आए थे, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। मैंने जो किया ही नहीं, मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी। वो ऐसे गया कि कभी लौटा ही नहीं। मेरी गलती क्या थी मुझे आज तक पता ही नहीं।